हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन की हम बात करें या सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें या एसएसबी ट्रेड्समैन की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए ट्रेड में आप अपने आप को स्किल वर्कर के रूप में पेश कर रहे हैं। 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस में क्वालिफिकेशन है, तो आपको पूरा कुकिंग का जानकारी होनी चाहिए। जो भी आपका ट्रेड है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब एक प्रश्न, कहीं पता नहीं कहाँ सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ती हैं कि कुछ ट्रेड ऐसे बताए जा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर ट्रेड, कि उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता। ट्रेड में ट्रेड टेस्ट नहीं होता। ऐसा हमने नहीं देखा कि आज तक किसी ट्रेड में ट्रेड टेस्ट नहीं होता हो। सभी ट्रेड्स में ट्रेड टेस्ट होता है जब आप स्किल वर्कर के रूप में अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो और 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस उसमें क्वालिफिकेशन है, या आपने 2 इयर्स का कोर्स किया है, या आपने 1 ईयर कोर्स प्लस 1 ईयर आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है जब नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि ट्रेड टेस्ट होगा। अब कल हमने देखिए जनरली आपके लिए हम क्वेश्चंस जो है वो पोल करवाते हैं या क्वेश्चन स्टेटस पे लोड करते हैं। कल एक क्वेश्चन हमने ये लोड किया कि आप क्या डिश को पहचान सकते हैं। तो इसमें अब जाहिर सी बात है कि जो गुजरात से बिलोंग करते हैं वो तो बता देंगे कि गुजरात वाले कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ही सिंपल है कि वो, अब बाजरे की रोटी जो है वो राजस्थान वाला तो बता देगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो तमिलनाडु का से जो बिलोंग करता है कैंडिडेट वो कैसे बताएगा। तो हमारा देश जो है वो खाने के मामले में बहुत विविधताएं लिए हुए है। अब इसमें मतलब 50% ही इसमें ये आंसर आया होगा। जितने भी आंसर आए हमारे पास, देखिए व्हाट्सएप जो है वो 24 घंटे चालू रहता है, और उस पर मैसेज भी कई बार इतनी पेंडेंसी हो जाती है कि हमें दूसरे दिन रिप्लाई कर पाते हैं। बेसन बर्फी जो है उससे, आप बेसन बर्फी होगी तो उसमें क्या होगा, वो भी दिखने में ऐसा पिक ऐसा लग सकता है, लेकिन उस पर ये तड़का थोड़ा ही होगा। ये जो मिर्ची राई वगैरह जो है ये थोड़ा ही होगा उस पर। और बिरयानी तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये जो बेसन बर्फी काफी आंसर आया, और डोसा भी कुछ लोगों ने बता दिया। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, सही आंसर क्या है, ढोकला है ये। और बनता किससे है, तो बेसन और सूजी से ये बनता है। अब ट्रेड टेस्ट के लिए आप नोटिफिकेशन का पेज नंबर 9 जो है उस पर आप जाएं, और पेज नंबर 9 नोटिफिकेशन आप लोगों ने फॉर्म फिल करते समय नहीं भरा है तो मैं आपको नंबर दे देता हूं, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स ने एक गलती ये करी कि उनके स्टेट में या उनके पर्टिकुलर कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अप्लाई कर दिया। जैसे हरियाणा का फीमेल का टेलर का वैकेंसी नहीं है। अब साइबर कैफे में गए और वहां कहा कि टेलर से अप्लाई कर दो। साइबर कैफे वाले को भी ये नहीं पता था कि ये वैकेंसी जो है ये ऑल इंडिया है या स्टेट वाइज है। उसने टेलर से अप्लाई कर दिया, पैसा भी लग गया और फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, अब ट्रेड टेस्ट देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ईच कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर फॉर वन ट्रेड टेस्ट ओनली। यदि आपने 2 आईडी से 2 फॉर्म भर भी दिए हैं, किसी ने आपको सलाह दे दी हो, तो आपका फिंगर लगेगा। पहला ट्रेड आपने दिया, उसके बाद फिंगर लग गया, उसके बाद यदि आप दूसरे में गए तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों से आपको आउट कर दे। कॉबलर में क्या होगा, पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज। अब एक कैंडिडेट ने पूछा था कि वहां पर फौजी जूता ही मिलेगा या सिविल जूता मिलेगा। अभी आप सिविल से प्रैक्टिस कर लो, यदि आप सिविल को स्टिच कर सकते हैं तो आप फौजी जूते को भी स्टिच कर लेंगे। फौजी जूते के नीचे कीले लगाने का काम होता है, तो वो, अब सिविल कॉबलर है तो उससे अपेक्षा नहीं की जा सकती। जनरली आपको नाल लगाना और जो जूते के नीचे कीलें लगाने वाला जो काम होता है, 16 कीलें लगती हैं, वो सब आपको नहीं पूछता है। लेकिन रिपट क्या है, कील क्या है, कील का साइज क्या है, कौन सी कील लगेगी, और धागा जो है उस पर मोम क्यों लगाया जाता है, ये सब आपको पूछा जाता है। टेलर, अब टेलर में टास्क टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन्स, टेलर का काम क्या है, कटिंग ऑफ क्लोथ एंड स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म। अब आपको पूरा शर्ट नहीं सिलवाया जाएगा, लेकिन हो सकता है यहां से आपको सिलाई खोल के दे दिया कि इसका सिलाई कर दो।
तो और मेजरमेंट तो आपको लेना आना चाहिए। मेजरमेंट वाला जो चौक होता है उसको क्या कहते हैं, एक टेलर का जो स्किल होता है उसको क्या कहा जाता है, टेलर मेजरमेंट करता है तो पेन कहाँ रखता है, यहां रखता है पेन। जो पक्का टेलर होगा वो पेन यहाँ रखेगा और फीता जो है वो मेजरमेंट जो है उसको यहाँ गले में रखेगा, क्योंकि उसको लिखना होता है तब वो वापस उसको गले में डाल लेता है। ये बेसिक चीजें हैं, ये जो टेलर होगा उसी को पता होगा। वाटर कैरियर क्या है? अब वाटर कैरियर बहुत सारे कैंडिडेट ने तो सिर्फ ये सोच के फॉर्म फिल किया है कि वाटर कैरियर तो सिर्फ पानी भरने का काम होता है, पानी पिलाने का काम होता है। पानी पिलाने का काम नहीं होता है। वाटर कैरियर जो होता है वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, नीडिंग ऑफ आटा, आटा गूंदना, फॉर मेकिंग चपातीज फॉर अबाउट 100 मैन एंड कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स। अब आपको 100 लोगों के लिए आटा गूंदने के लिए नहीं दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा आटा, एक कटोरी आटा गूंदने के लिए दिया जाएगा, और वो गूंदने में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीजन हमने गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए कोर्स बनाया है, वहां वीडियोस लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसमें बता रखा है कि कहां एक छोटी सी गलती से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट वाटर कैरियर सिर्फ ये सोचकर ज्वाइन करते हैं कि वाटर कैरियर का काम पानी पिलाने का और पानी भरने का होता है। ऐसा नहीं है। वाटर कैरियर का काम जो है किचन का जो मेंटेनेंस है वो वाटर कैरियर करता है। और यही वजह होती है कि वाटर कैरियर क्या होता है कि ज्वाइन करने के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, ट्रेनिंग होने से पहले कहता है कि हम जॉब छोड़कर चले जा रहे हैं। जॉब तो है ही नहीं वो। यदि इसको आप जॉब समझते हैं तो फॉर्म फिल कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये सभी जो है ये जॉब नहीं है। इसको जो जॉब समझता है वो वहां पर 2 दिन नहीं रुक पाएगा। ये बिल्कुल मैं बता सकता हूं आपको, और मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कैंडिडेट्स को हमने इलाहाबाद से उतारकर ट्रेन से वापस बाड़मेर भेजा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो लेकर आइए, वरना बिना बताए ही रात को जॉब छोड़कर चले गए थे। तो ऐसा काम नहीं करना है। वॉशरमैन क्या करता है? वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स करेगा, आयरनिंग ऑफ खाकी कॉटन यूनिफॉर्म। अब जो सिविल कपड़े आयरनिंग कर सकता है वो खाकी कॉटन यूनिफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन कॉटन यूनिफॉर्म जो होती है उसमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। स्टार्च कैसे लगाना है उस पे, जो जिसको बोलते हैं, जो सिविल जो हमारे राजनेता लोग जो हमारे पहनते हैं, सफेद कुर्ता पहनते हैं, कि उस पर क्या लगाया जाता है जो लिनन को कठोर रूप देता है? वुलन एंड टेरिकॉट यूनिफॉर्म। बार्बर, बार्बर का काम क्या है? हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कट एंड शेविंग। तो बार्बर तो हमने आपको गुरु मंत्र भी दिया था कि बार्बर में यदि पास होना है तो गुरु मंत्र का वीडियो बताया था आपको, वो गुरु मंत्र सीख लेना, आप बार्बर में पास हो जाएंगे। एक ही काम सीख लेना, हैंडलिंग ऑफ टूल्स। और ये तो देखिए आप बार्बर हैं तो आपको अच्छे से आता होगा। स्वीपर क्या करता है? स्वीपिंग यानी झाड़ू लगाता है, मॉपिंग पोछा लगाएगा, सब कुछ करेगा। क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम, ईटीसी। अब ये जो ईटीसी लिखा हुआ है एक्सेट्रा, ये बहुत बड़ा वर्ड है, यानी कि इसमें बहुत बड़ा दूर का इलाका शामिल हो गया। अब आपको पूरी साफ सफाई का जो काम है वो आपको किचन एरिया को छोड़ के बाकी सब कुछ साफ करना। तो ये भी आपको पहले पढ़ना चाहिए था। कारपेंटर क्या करता है? हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ वुड, फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल्स। और अच्छा कारपेंटर होता है तो वो फिर सीओ साहब के ट्रे, टेबल और बहुत सारी चीजें जो है वो बनाता है। वो ये सब काम नहीं करता टारगेट वारगेट के। वो आप समझ सकते हैं, मैं ज्यादा देखिए बताना नहीं चाहता कि वो पेंटर, नॉलेज ऑफ कलर्स, कलर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कलर का मिक्सचर कैसे होता है, कौन कौन से प्राइमरी कलर्स हैं, कौन से सेकेंडरी हैं, और आपको गुलाबी बनाना है तो किसको मिलाकर बनाएंगे। शेड्स, पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड्स, पेंटिंग एंड ड्राइंग, नॉलेज ऑफ स्प्रे पेंटिंग एंड मोटर फॉर मोटर व्हीकल्स। अब पेंट तो काला पेंट होता है। फौज का जो है, एक तो फौज का रंग कौन सा है? ओजी, ऑलिव ग्रीन, खाकी और काला। कि जहां छुपाना है वहां काला, बक्से पे तो काला ही होगा। और व्हीकल्स पे कौन सा होगा वो आपको पता है। बक्से पे नाम लिखा जाएगा, वो आपको लिखना है, पेंटर ही लिखता है वो। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन को नॉलेज ऑफ एसी एंड डीसी करंट, न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग
रेक्टिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको कोई लाइट दे दी जाए, सोडियम लाइट दे दिया जाएगा, सोडियम लाइट को जरूर सीख कर जाना है यदि आप इलेक्ट्रिशियन। सोडियम लाइट है या कोई आपको बंद लाइट दे दिया। ड्राफ्ट्समैन का एक ही 2 वैकेंसी है या शायद एक ही वैकेंसी है। नॉलेज ऑफ ड्राइंग मटेरियल्स, पेपर्स, एनलार्जमेंट, स्केचिंग एंड प्लान, ये बहुत टेक्निकल काम है, जिसने कोर्स किया होगा वही बता सकता है। वेटर क्या है? हाइजीन, सैनिटेशन, सर्विस ऑफ फूड एंड एलाइड मैटर्स। ये एलाइड मैटर्स जो है ये भी बहुत बड़ा है कि हमारे चैनल पर आप होटल के वीडियो देख सकते हैं, वहां पर वेटर कैसे सर्व करता है। वेटर इस तरीके से सर्व नहीं करता है, ऐसे सर्व करता है कि उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। यही बेसिक चीजें हैं। आपको कहा कि यहाँ साहब लोग बैठे हुए हैं, इनको चाय सर्व कर दो, कैसे सर्व करना है आपने काम किया होगा तभी आप कर पाएंगे। माली, माली के लिए प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स, नॉलेज ऑफ सीड्स एंड देयर स्विंग सीजन्स, किस समय कौन सा बीज बोया जाता है। और फर्टिलाइजर्स और खाद के बारे में जो जानकारी है, उर्वरक खादों की, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सब ट्रेड टेस्ट जो बकवास कर रहे हैं और कुछ चैनल पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ट्रेड में ट्रेड टेस्ट नहीं होता, सभी में होता है सब। ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जिसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। आपको सभी ये जो दिखाया गया है इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उस ट्रेड से संबंधित आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको ढोकला ही नहीं आपको पूछा जा सकता है बिरयानी, या बिरयानी वेज ही होती है या नॉन वेज होती है। नॉन वेज और वेज दोनों होती है। ये आप देखिए चिकन का पीस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, चावल को चिकन के साथ में बना दिया। और ये है जो बेसन बर्फी, जो हमारे साथियों ने ढोकला को बेसन बर्फी से कंफ्यूज कर गए थे, ये बेसन बर्फी है। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? एक तो स्पंज का फर्क होता है, ये ठोस होती है, वो स्पंजी होता है। और दूसरा इस पर वो तड़का नहीं लगता, जो मिर्ची और राई जो थी वो तड़का नहीं लगता। तो आपको पिक दिखा के भी पूछा जा सकता है, आपको मटेरियल दिखा के पूछा जा सकता है, आपको विधि पूछी जा सकती है। आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि आप बताइए हम ढोकला कैसे बनाएंगे। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि बताइए चूरमा कैसे बनाएंगे, बाटी कैसे बनाएंगे। आप बिलोंग करते हैं सिक्किम से, आपको पूछा जा सकता है बता दो कि मोमोज कैसे बनाया जाएगा। और आप बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, तो पूछा जा सकता है कि हाउ टू मेक डोसा। यही ट्रेड टेस्ट। डोसा भी दिखा देता हूं आपको किससे बनता है, कि चावल का आटा और दूसरी एक दाल भी इसमें इस्तेमाल होती है। मैं तो कुक नहीं हूं, मैं तो ये सब पढ़ पढ़ के और सीख के। आप लोग जो ट्रेड टेस्ट करते हैं, हमारे पास ऑफलाइन भी ट्रेड टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स आते थे, अभी नहीं है, तो उनसे सब सीख गया। तो वो किससे बनता है, शायद मैं नॉट श्योर कि उड़द की दाल जो है वो भी उसमें इस्तेमाल होती है। उसका घोल जो है, और डोसा भी प्लेन डोसा, मसाला डोसा, मसाला डोसा तो उसमें किसका मसाला होगा, वो मसाला कैसे बनेगा, यही सब चीजें जो है आपको तैयार करनी है। तो दोस्तों रिटर्न जो है उससे कहीं ज्यादा मेहनत आप ट्रेड पर करके जाना, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से फॉर्म फिल करने में आप लोगों ने गलतियां करी और जो वैकेंसी नहीं है उसके बावजूद भी आपने फॉर्म फिल कर दिया कि ई मित्र वाले ने कर दिया। ई मित्र वाले को भर्ती नहीं होना, उसको वर्दी नहीं पहननी, वर्दी आपको पहननी है। तो ये ड्यूटी आपकी बनती थी कि नोटिफिकेशन आपको पढ़ना चाहिए था पहले। और यदि अब भी नहीं पढ़ा है तो नोटिफिकेशन के लिए हमने नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको मिल जाएगा। ट्रेड कोर्स जो है गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन का नीचे लिंक दिया है, वहां पर आपको जो कोर ट्रेड हैं हमारे, उन सभी के ट्रेड कोर्स आपको मिल जाएंगे। उसको पढ़ के आसाम राइफल के हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उस कोर्स से काफी उनको फायदा हुआ, मैसेज आते रहते हैं हमारे पास में। और उससे पहले भी ऑफलाइन भी जब होता था तो ट्रेड में कोई भी आया कैंडिडेट उसको डिस्क्वालीफाई नहीं होने, यही काम अभी ऑनलाइन हो रहा है। ट्रेड टेस्ट की पूरी तैयारी के साथ में जाना है, डिस्क्वालीफाई नहीं होना है और अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि अगली दिवाली बॉर्डर वाली। जय हिंद।